ललिता विशाखा दोनों एक बूढ़ी माता का रूप धारण करके सेवा कुंज गए। श्यामानंद प्रभु वहां झाड़ू कर रहे थे। दोनों ने जाकर के कही, बाबा तू यहाँ कब से सोनी कर रहा है? बोले मोह तो है गए 1-2 घंटा है गए। बोले अच्छा बाबा तेने यहाँ पे कहीं पे एक नूपुर देखो? श्यामानंद जी नूपुर तो देखे थे, नूपुर उनके पास ही है। श्यामानंद जी बोले नहीं मैंने कोई नूपुर नहीं देखो। अरे बाबा ने एक बताए तो हमारी बहू आई कल यहाँ पे और वह बहू को पामन को नूपुर है वो यहीं गिर गयो, देखो तो ने बताए तो। श्यामानंद जी बोले नहीं हमने ना देखो। तभी ललिता विशाखा ने ध्यान लगा करके नेत्र बंद करके देखने का प्रयास किया कहाँ है नूपुर। तो जैसे ध्यान लगाया तो सामने श्यामानंद जी की पाग में ही थी वो नूपुर। तुरंत दोनों नेत्र खोले। बाबा झूठ बोले? बोले काय को? बोले अगर तो पे ना है नूपुर तो ने अपनी पाग उतार के दिखाइयो। तो श्यामानंद जी थोड़े घबराए, पाग उतार के बोले देखो नूपुर मेरे पास है लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। बोले क्यों? मुझे कैसे पता ये आपकी बहू का है? अभी मैंने ये नूपुर आपको दे दिया और फिर कोई आया और उसने आके कह दिया वो नूपुर तो हमारा था तो मैं तो फंस जाऊंगा। श्यामानंद जी बोले तो फिर एक काम करो। बोले कहा एक नूपुर मेरे पास है, एक नूपुर बहू ने तुम्हारे चरणन में पहन रखो होगो, जाओ बहू लेके आ जाओ, मुंह को दिखाए दो, मुंह को नूपुर दिख जाएगा। वो जानते हैं कि ये श्री जी का नूपुर है। 12 साल हो गए रोज सोनी करते, आज तक तो दिखी नहीं है। और मैं भी श्यामानंद हूँ, मेरे गुरुदेव की कृपा है मुझ पर। श्यामानंद जी ने पगड़ी उतार करके और यहाँ छुपा ली। बोले कि नूपुर चाहिए, जाओ बहू को लेके आ जाओ। वाकई एक पाम में नूपुर दिखाए तो दूसरे पाम को दे दूंगा। ललिता विशाखा बोली बड़ो चतुर है, ऐसे तो देखो ना। कहीं लौट करके निकुंज में श्री जी के पास प्रिया जी बैठी। कहा भयो? बोले भयो का बड़ो चतुर बाबा है, माने नूपुर धल रही है अपने पास में, यो कह रहा है कि बहुआ लेके आ जाओ। श्यामाजू आपको ने कष्ट लेना पड़े, उन्हें आपको चलना पड़ेगा। प्रिया जी बोली चलो। तो ललिता विशाखा समझ गई कि वो बाबा भी चतुर है, इनको दर्शन करना चाहे और ये भोरी है, ये वाकू दर्शन देना चाहे। चलो फिर चलो। ललिता विशाखा लेकर के गई। प्रिया जी घूंघट में है, सामने श्यामानंद जी बैठे हैं। 2 बूढ़ी सखियां आ रही हैं और जैसे ही दोनों के बीच में तप्त कांचन गौरांगी आहा श्री राधे वृंदावनेश्वरी जैसे ही रूप माधुरी का दर्शन किया रोने लगे। बाबा तू रोकाई करो, देख हमारी बहू आए गई और देख ले या के पाम में नूपुर बंधो भयो है, अब दूसरे पाम को नूपुर देते। श्यामानंद जी आंसू पहुंच के बोले मेरी आंख कमजोर है, दूर से दिखाई नहीं दे रहा, पास आओ। श्री जी पास चली गई। अब ललिता विशाखा पकड़ी खड़ी है, ज्यादा पास मत जाइयो अनेक जान दो। तो जब बिल्कुल सन्मुख आ गई, चरण देख लिए और बोले आपको अगर कोई दिक्कत ना हो, देखो मैं तो भैया ब्रज को सेवक हूँ, ये ब्रजवासी बहू है, मैं अपने हाथ के चरणन में पहनाए दूं। ललिता विशाखा मना करती, तब तक तो श्री जी ने पैर धर दिया उनके गोद में, बोले पहनाओ। ललिता विशाखा बोले सब इन्हीं की चाल है, यही कृपा करना चाह रही हैं। श्यामानंद जी ने अपने हाथ से नूपुर पहनायो और नूपुर पहना करके दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए, रोने लगे। बोले अब नाटक मत करो, अरे बहू मैं जानू कौन की बहू हो, आप साक्षात नंदरानी यशोदा की बहू श्री किशोरी राधा रानी है और ये दोनों बूढ़ी जो इतनी देर तक नाटक कर रही हैं जरूर ललिता विशाखा हैं। इतने में ही तीनों अपने रूप में प्रकट है गए और श्री श्यामानंद जी चरण पकड़ के रोने लगे, हे श्री जी अब कृपा करो।